आज का यूनिवर्सल संदेश यह है कि अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड ने आपको इस पल के लिए चुना है। आप परम सौभाग्यशाली हैं। यह संदेश आपको यह याद दिलाने के लिए है कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। यह केवल एक पाठ नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जब आप मेरे वचन को पढ़ते हैं तो यह मेरी आवाज है जो आपके भीतर गूंजती है। कभी भी यह मत सोचें कि आपके पास जो नहीं है उसके कारण आप कम हैं। मैंने आपको हर वह चीज दी है जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता है। जो लोग मेरी ओर आते हैं, यह एक विशेष घटना है, मेरी दिव्य योजना का हिस्सा। सृष्टि के आरंभ से ही मैंने आपको चुना है। आपका जन्म केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं बल्कि मेरे विचारों और उद्देश्य का परिणाम है। आपका होना इस बात का प्रमाण है कि मैंने आपको विशेष रूप से अपनी संतान के रूप में चुना है। सोचो, यह कितना अद्भुत और अनूठा है कि तुम मेरी उस दिव्य कृति का हिस्सा हो जिसे मैंने अपने प्रेम और अनुग्रह से बनाया है। हर सांस जो तुम लेते हो, हर धड़कन जो तुम्हारे भीतर गूंजती है, मेरे प्रेम की अभिव्यक्ति है। यह मत समझो कि जो चीजें तुम्हें मिली हैं वे मामूली हैं। सूरज जो हर सुबह तुम्हारे लिए चमकता है, हवा जो तुम्हें ताजगी देती है और यह धरती जो तुम्हें सहारा देती है, यह सब मेरे अनंत प्रेम का प्रमाण है। क्या तुम समझते हो कि यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए कितना बड़ा आशीर्वाद है? सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने तुम्हें अपनी छवि में बनाया है, अपने प्रेम से परिपूर्ण किया है। सोचो, यह कितना बड़ा सौभाग्य है कि तुम मेरे प्रकाश के प्रतिबिंब हो। तुम इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए आए हो। तुम केवल जीने के लिए नहीं आए बल्कि संसार को प्रेम, प्रकाश और सत्य की राह दिखाने के लिए आए हो। मेरे बच्चों, तुम्हें जानने की आवश्यकता है कि तुम्हारा जन्म किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं है। तुम्हारे अस्तित्व का हर पहलू मेरी योजना का हिस्सा है। मैंने पहले से ही तय किया था कि तुम कब, कहां और किस उद्देश्य से इस संसार में आओगे। तुम विशेष हो और मैंने तुम्हें विशेष कार्यों के लिए चुना है। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारे जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है। यह मत सोचो कि तुम केवल सांस लेने और समय बिताने के लिए संसार में हो। हर दिन तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम्हारा अस्तित्व मेरे लिए कितना मूल्यवान है। जब तुम सुबह जागते हो और सूरज की पहली किरण तुम्हारे चेहरे को छूती है तो वह मेरी ओर से एक संकेत है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम अपने आसपास की दुनिया को देखते हो तो हर पेड़, हर फूल और हर पक्षी मेरे प्रेम का संदेश वाहक है। उन्हें केवल भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि अनंत शांति और सच्चा आनंद मिलता है। याद रखो, यह संसार दौलत, शोहरत और शक्ति के पीछे भागता है, लेकिन इनसे केवल क्षणिक सुख मिलता है। जो मेरे पास आते हैं उन्हें स्थायी शांति, प्रेम और अनंत जीवन मिलता है। मैंने तुम्हें इस संसार में उस प्रकाश के रूप में चुना है जो अंधकार को दूर करता है। तुम्हारा जीवन इस बात का प्रमाण है कि मैंने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। जब तुम प्रेम दिखाते हो, जब तुम दया करते हो और जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम मेरे स्वरूप को संसार के सामने लाते हो। तुम वह दीपक हो जो अंधकार को दूर करता है। मेरे बच्चों, यह मत भूलो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे रास्ते में कितने भी कांटे बिछे हों, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तुम्हारे हर संघर्ष में, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम वह योद्धा हो जिसे मैंने अपने प्रेम अनुग्रह के हथियार दिए हैं। जब तुम थक जाओ तो मेरे पास आओ। मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरकर विश्राम दूंगा। तुम्हारे जीवन का हर दिन, हर क्षण में मेरे प्रेम का प्रतीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अपनी यात्रा को नई ऊर्जा और विश्वास के साथ शुरू करो। यह मत भूलो कि तुम केवल भाग्यशाली नहीं हो बल्कि तुम मेरे लिए अनमोल हो। तुम मेरे प्रेम और अनुग्रह के वाहक हो। इस सच्चाई को अपने भीतर आत्मसात करो और इसे के साथ साझा करो। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में संघर्ष अपरिहार्य है। यह मत सोचो कि केवल तुम्हारे साथ ही कठिनाइयां आती हैं। हर आमा को, चाहे वह कितनी भी विशेष क्यों ना हो, अपने हिस्से की परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। यह संसार ऐसा ही बना है। यह तुम्हारे विश्वास और सहनशीलता की परीक्षा लेने के लिए है। लेकिन ध्यान रखो, यह संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जब कोई पौधा बढ़ता है तो उसे धरती से ऊपर उठने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वह मिट्टी की परतों को चीरकर बाहर निकलता है
ठीक उसी तरह तो तुम्हारे जीवन के कठिन समय तुम्हें निखारने के लिए है। जब तुम्हें लगे कि रास्ता मुश्किल है और आगे कोई समाधान नहीं दिख रहा, तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अपने आप को कमजोर महसूस कर सकते हो, लेकिन मेरा प्रेम तुम्हारी ताकत है। मेरा वचन कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी अकेला नहीं रहता। संघर्ष केवल बाहरी ही नहीं होते, बल्कि कई बार आंतरिक भी होते हैं। तुम्हारे भीतर डर, संदेह और असुरक्षा के भाव उठ सकते हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन मेरे बच्चों, जब भी ऐसा हो तो अपनी आत्मा को मेरे वचनों से सुसज्जित करो। मेरा वचन तुम्हें यह याद दिलाएगा कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, देख और मेरी ओर से शक्ति से भरी हुई। तुम्हें विश्वास रखना होगा कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर तूफान के बाद शांत मौसम लौटता है। तुम्हारे जीवन में भी कठिन समय केवल स्थायी है। वे तुम्हें सिखाने, तुम्हें गढ़ने और तुम्हें मेरी ओर और अधिक नजदीक लाने के लिए आते हैं। जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें वह शांति दूंगा जो यह संसार नहीं दे सकता। तुम चाहे कितने भी थके हुए क्यों ना हो, मेरा प्रेम तुम्हें नई ऊर्जा और उत्साह से भर देगा। जब तुम प्रार्थना में आते हो, तुम्हारी आत्मा मुझसे जुड़ती है। यह वह क्षण है जब मैं तुम्हारे डर को दूर करता हूं, तुम्हारी और आत्मा को मजबूत करता हूं और तुम्हारे दिल को अपने प्रेम से भर देता हूं। तुम जो भी मांगे, अगर वह तुम्हारे लिए सही है तो मैं तुम्हें वह अवश्य दूंगा। और यदि मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, तो इसका मतलब है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर योजना बनाई है। जीवन में कई बार ऐसा भी होगा जब तुम यह सोचोगे कि मेरी ओर से देरी हो रही है, लेकिन याद रखना, मेरी योजना में कोई देरी नहीं होती। हर चीज का एक सही समय होता है। अगर तुम अपने समय की तुलना मेरे समय से करोगे तो तुम केवल भ्रमित और निराश होंगे। इसलिए अपनी चिंता को मेरे चरणों में रख दो। तुम्हारे विश्वास की परीक्षा तब होती है जब चीजें तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार नहीं चलती। यही वह समय है जब तुम्हें यह साबित करना होता है कि तुम केवल सुख में ही नहीं, दुख में भी मुझ पर भरोसा करते हो। तुम्हें यह समझ होगा कि मेरा दृष्टिकोण व्यापक है। मैं वह देख सकता हूं जो तुम नहीं देख सकते। तुम्हें मेरे साथ चलने के लिए और साहस चाहिए। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन मैं वादा करता हूं कि यह सार्थक होगी। हर बार जब तुम गिरोगे, मैं तुम्हें उठाने के लिए वहां रहूंगा। हर बार जब तुम थकोगे, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हें मेरे वचन पर विश्वास करना होगा। तुम्हें यह मानना होगा कि मैंने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह सर्वोत्तम है। अगर तुम मुझ पर भरोसा रखोगे तो तुम अपने जीवन में एक अद्भुत बदलाव देखोगे। अब मेरे बच्चों, यह मत सोचो कि तुम्हें अकेले ही सब कुछ करना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे जीवन का वह आधार हूं जिस पर तुम खड़े हो। जब तुम्हें लगे कि आगे का रास्ता अंधकारमय है, तो बस मेरा नाम पुकारो। मैं तुम्हें वह प्रकाश दूंगा जो तुम्हें मार्ग दिखाएगा। तुम्हारे संघर्ष तुम्हारे जीवन को एक उद्देश्य देते हैं। वे तुम्हें सिखाते हैं कि तुम कितने मजबूत हो। वे तुम्हें यह याद दिलाते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, तो अपने भीतर झांक कर देखो। तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति पहले से मौजूद है। तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे भीतर मेरी आत्मा है। इसलिए उठो, अपने संघर्षों का सामना करो और यह दिखाओ कि तुमने मुझसे शक्ति और साहस प्राप्त किया है। तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम लड़ते हो तो मैं तुम्हारे साथ लड़ता हूं। जब तुम चलते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। याद रखो, तुम केवल एक इंसान नहीं, तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान कभी हार नहीं मानती। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन का सबसे सुंदर पहलू प्रेम और सेवा है। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के लिए है जो मेरी सृष्टि का हिस्सा है। जब तुम प्रेम से भरे होते हो, तुम्हारा हृदय मेरी उपस्थिति का अनुभव करता है। प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक शक्ति है। यह वह शक्ति है जो नफरत को मिटा सकती है, बिखरे हुए संबंधों को जोड़ सकती है और अंधकार में भी प्रकाश फैला सकती है। तुम जब दूसरों से प्रेम करते हो तो तुम मेरे सबसे करीब होते हो। मेरे वचन में लिखा है, जो प्रेम करता है वह मुझ में है और मैं उसमें। लेकिन प्यारे बच्चों, प्रेम केवल शब्दों से नहीं दिखता, यह तुम्हारे कार्यों और व्यवहार में झलकता है। तुम जब दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाते हो, तब तुम मेरी उपस्थिति को अपने जीवन में सक्रिय करते हो।
सेवा वह माध्यम है जिससे तुम अपने प्रेम को साकार रूप देते हो। तुम्हारे चारों ओर कई ऐसे लोग हैं जो दर्द, पीड़ा और अकेलेपन से जूझ रहे हैं। वे मेरी ओर देख रहे हैं, लेकिन उन्हें मेरा प्रेम तब महसूस होता है जब तुम उनके पास जाकर उनकी मदद करते। मेरी कृपा और आशीर्वाद का प्रवाह तुम्हारे माध्यम से होता है। याद रखना, जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी रोते हुए को सांत्वना देते हो या किसी कमजोर को सहारा देते हो, तब तुम मेरी सेवा कर रहे होते हो। मेरी सृष्टि का यही उद्देश्य, तुम दूसरों की भलाई के लिए जो प्रेम और सेवा में त्याग निहित है। कई बार तुम्हें अपनी इच्छाओं को त्यागना होगा ताकि तुम किसी और की मदद कर सको। यह आसान नहीं होता, लेकिन यह तुम्हें अंदर से और अधिक शक्तिशाली बनाता है। जब तुम अपने हित से ऊपर उठकर दूसरों के हित के लिए सोचते हो, तब तुम सच में मेरे सच्चे अनुयायी बनते हो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हारे प्रेम और सेवा की कदर नहीं कर रहे, लेकिन मेरे बच्चों, सेवा का उद्देश्य प्रशंसा पाना नहीं है। तुम इसे मेरे लिए करते हो और मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े कार्य को देखता हूं। तुम चाहे कितना भी छोटा कार्य करो, यदि वह प्रेम से प्रेरित है तो वह मेरे लिए महान है। तुम्हें प्रेम करने के लिए शक्तिशाली बनना होगा क्योंकि प्रेम केवल सुख के समय नहीं बल्कि कठिन समय में भी करना होता है। उन लोगों से प्रेम करना जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं सबसे कठिन कार्य है, लेकिन यही वह प्रेम है जो तुम्हें दिव्यता की ओर ले जाता है। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम मेरे प्रेम की सच्ची मिसाल बनते हो। यह संसार परिवर्तनशील है, यहां के सुख और दुख स्थायी है, लेकिन जो स्थायी है वह प्रेम है। वह प्रेम जो तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होता है और दूसरों के जीवन को उज्जवल बनाता है। तुम्हारा हर छोटा कदम जो प्रेम और सेवा की ओर उठता है मेरे लिए महत्वपूर्ण है। यह मत सोचो कि तुम्हारी छोटी छोटी कोशिशें कोई बड़ा प्रभाव नहीं डाल सकती। हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। तुम्हारे प्रेम और सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण तुम्हारा परिवार है। अपने माता पिता, भाई बहन और अपने आसपास के लोगों के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाओ। उनके प्रति सेवा का भाव रखो, उनकी जरूरतों को समझो और उनके साथ सहयोग करो। यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभिक चरण है। इसके बाद अपनी सेवा को अपने समाज तक बढ़ाओ। उन लोगों तक पहुंचो जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। यह मत सोचो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारा समय, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारे शब्द, तुम्हारा साहस, यह सब उपहार है जिन्हें तुम दूसरों को दे सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, प्रेम और सेवा का यह मार्ग तुम्हें सच्ची खुशी और शांति की ओर ले जाएगा। यह तुम्हें मेरी ओर और अधिक नजदीक लाएगा। जब तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश लाओगे तो तुम्हारा अपना जीवन भी रोशन हो जाएगा। याद रखो, प्रेम मेरा स्वभाव है और सेवा मेरा कार्य। जब तुम प्रेम करते हो और सेवा करते हो तो तुम मेरे स्वरूप को अपने भीतर महसूस करते हो। यही जीवन का उद्देश्य है, मुझसे प्रेम करना, दूसरों से प्रेम करना और मेरी सेवा करना। तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे भीतर मेरी आत्मा है। इसीलिए उठो, अपने जीवन को प्रेम और सेवा से भर दो और यह दुनिया एक सुंदर स्थान बन जाएगी। मेरे प्रिय बच्चों, जीवन केवल एक यात्रा है, एक अनुभव है जो आत्मा को उसकी अंतिम मंजिल तक ले जाने के लिए रचा गया है। तुम इस पृथ्वी पर केवल कुछ समय के लिए आए हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा अनंत है। इस यात्रा का उद्देश्य अपनी आत्मा को पहचानना, उसे शुद्ध करना और उसे मुंह तक पहुंचाना है। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वही तुम्हारी आत्मा है। यह मेरी ही छवि है, मेरे ही अंश का प्रकाश है। लेकिन जब यह आत्मा संस में आती है तो वह भौतिक संसार की माया और भ्रम में उलझ जाती है। यह भ्रम तुम्हें अपने असली स्वरूप को भूलने पर मजबूर कर देता है। यह संसार सुख और दुख का मिश्रण है। सुख तुम्हें प्रेरित करता है, लेकिन दुख तुम्हें जागृत करता है। यह दुख तुम्हें सिखाता है कि यह संसार तुम्हारा अंतिम स्थान नहीं है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारी आत्मा का असली घर मेरे पास। लेकिन प्यारे बच्चों, यह यात्रा इतनी सरल नहीं है। माया तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। यह तुम्हें अहंकार, वासना, लालच और क्रोध की ओर खींचती है। लेकिन यही परीक्षा है। इन मोह और बंधन को पार करना ही तुम्हारी आत्मा की यात्रा है। ध्यान, प्रार्थना और साधना वह मार्ग है जो तुम्हें इस यात्रा में सहायता करता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने भीतर झांकते हो। तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो जो हमेशा तुम्हें सही राह दिखाती है।
यह आवाज वही है जिसे तुम अपनी अत आत्मा कहते हो। प्रार्थना तुम्हें मुझसे जोड़ती है। यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि आत्मा का संवाद है। जब तुम सच्चे मन से प्रार्थना करते हो तो मैं तुम्हारी हर भावना, हर पीड़ा और हर इच्छा को समझता हूं। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ होती है, चाहे तुम इसे महसूस करो या ना करो। साधना वह साधन है जो तुम्हें अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। यह तुम्हें सिखाती है कि यह संसार स्थायी है और तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य इस अस्थायी संसार में उलझना नहीं बल्कि इसे पार करना है। मेरे बच्चों, अपने जीवन में सच्चे ज्ञान की तलाश करो। यह ज्ञान किसी पुस्तक में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने को शांत करते हो और अपने भीतर की गहराइयों में उतरते हो तब यह ज्ञान प्रकट होता है। यही ज्ञान तुम्हें इस सत्य का बोध कराता है कि तुम आत्मा हो और यह संसार केवल तुम्हारी यात्रा का पड़ाव है। इस यात्रा में गुरु का मार्गदर्शन अति महत्वपूर्ण है। गुरु वह प्रकाश है जो तुम्हारे अंधकार को दूर करता है। वह तुम्हें है कि किस प्रकार इस संसार के बंधनों को पार करना है। गुरु के वचन तुम्हारे लिए वे दीपक है जो तुम्हारे रास्ते को प्रकाशित करते हैं। याद रखो, तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए है। जब तुम जागृत होते हो तो तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए प्रकाश बनते हो जो अज्ञान के अंधकार में फंस मोक्ष स्थिति है, जहां आत्मा मुझसे मिलन का अनुभव करती है। यह कोई भौतिक स्थान नहीं बल्कि एक अवस्था है। यह वह अवश्य अवस्था है जहां तुम्हें कोई डर, कोई पीड़ा और कोई बंधन नहीं छू सकता। यह वह माद अवस्था है जहां तुम्हें केवल अनंत शांति और आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन प्यारे बच्चों, मोक्ष कोई दूर का सपना नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर के अज्ञान को हटाते हो और अपने भीतर के प्रकाश को प्रकट करते हो तब तुम मोक्ष का अनुभव करते हो। यह वही अवस्था है जहां तुम मेरे साथ एक हो जाते हो। जीवन की हर परिस्थिति, हर चुनौती और हर अनुभव तुम्हें इस सत्य की ओर ले जाता है। हर बार तुम अपने स्वार्थ को त्यागो, जब तुम अपने क्रोध को क्षमा में बदलते हो, जब तुम अपने लालच को परोपकार में बदलते हो, तब तुम अपनी आत्मा को एक कदम और ऊंचा उठाते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा अनंत है, लेकिन हर चरण तुम्हें मेरे करीब लाता है। इस यात्रा को भय या शय से मत खो, इसे प्रेम, साहस और विश्वास के साथ स्वीकार करो। तुम मेरी संतान हो और तुम्हारी आत्मा का मार्गदर्शन मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है। आओ, अपने अपने भीतर के सत्य को पहचानो, अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करो और उस दिव्य आनंद को अनुभव करो जो केवल मेरे साथ मिलन में पाया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा जीवन दिव्य द्वार सरल हो जाएंगे। तुम्हारे मार्ग में आने वाली बाधाएं स्वतः ही हट जाएंगी। अब तुम वह सब प्राप्त करने वाले जो तुम्हारे दिल की गहराइयों में तुम्हारे लिए लिखा गया है। हर समस्या, हर बाधा अब तुम्हारे रास्ते से हटा दी जाएगी और तुम्हें हर कदम पर सफलता मिलेगी। तुम अब पूरी तरह से तैयार हो और ब्रह्मांड का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हाथ है। आगे बढ़ो, विश्वास रखो और वह सब प्राप्त करो जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारा समय आ गया है। आशीर्वाद एस। ईश्वर प्रिय संतान, यदि आपको इस दिव्य संदेश से प्रेरणा और आशीर्वाद मिल रहा है, आपके समर्थन से ही हम और भी अधिक आध्यात्मिक संदेश और आशीर्वाद लाने में सक्षम हो सकते हैं। अगर आपको इस संदेश ने कोई गहरी छाप छोड़ी है तो आप सुपर थैंक्स का उपयोग करके अपने आभार को व्यक्त कर सकते हैं। यह एक छोटा सा तरीका है जिससे आप हमारी यात्रा में मदद कर सकते हैं और हमें और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आप हमारे विशेष सदस्य भी बन सकते हैं, जिससे आपको अतिरिक्त विशेष सामग्री, आध्यात्मिक मार्गदर्शन और ब्रह्मांड के और गहरे रहस्यों से परिचित होने का अवसर मिलेगा। यह एक अद्भुत मौका है अपनी आत्मा के विकास में और भी आगे बढ़ने का। आपका समर्थन और आशीर्वाद हमसे जुड़ी इस यात्रा को और भी शक्तिशाली बना सकता है। इस चैनल टुडे यूनिवर्स मैसेज को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें आपके सकारात्मक विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ दिव्य शक्तियां हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। जब आप सही मार्ग पर चलेंगे तो सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। यह समय है
उन सभी बाधाओं को पार करने का जो आपको रोक रही थी। आपका उज्जवल भविष्य इंतजार कर रहा है। अपने सपनों को सच करने के लिए अपने दिल की आवाज सुने और अपने भीतर की शक्ति को पहचाने। आपकी यात्रा का यह नया अध्याय शुरू होने को है और आप इसे संपूर्णता के साथ जीने के लिए तैयार हैं। एक शक्ति के माध्यम से उन सभी बातों को भूल जाओ जो तुम्हें थका चुकी है और जिनसे तुम दुखी हो चुके हो। यह समय है उन बुरे अनुभवों को पीछे छोड़ने का, क्योंकि अब सब कुछ बदलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इतने भोले हो और सीधे हो, फिर भी तुम्हारे दुश्मन तुम्हें देखकर थर थर कांप रहे हैं। क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी की चमक उनके झूठ और धोखे को उजागर कर देती है। तुम जब भी मुस्कुराते हो वह अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। तुम्हारी सरलता में एक गहराई है जो उनके लिए एक चुनौती बन जाती है। तुम्हारे शत्रु और रिश्तेदार मीटिंग कर रहे हैं यह सोचकर कि कैसे तुम्हें नीचा दिखाया जाए, लेकिन क्या तुम जानते हो उनकी यह मीटिंग तुम्हारी ताकत को और बढ़ा रही है। हर बार जब वह तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं तुम और मजबूत बनते हो। तुम्हारी भोलेपन में एक अनोखी शक्ति है। वह लोग जो तुम्हें हल्का समझते हैं दरअसल खुद को धोखा दे रहे हैं। तुम्हारा विश्वास और आत्मविश्वास उनके नकारात्मकता के खिलाफ एक दीवार की तरह खड़ा है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हारी सीधा मजाक उड़ा रहे हैं, याद रखो असली ताकत उसी में है जो तुम हो। यह वक्त है अपने आप पर गर्व करने का। अपने भोलेपन को मत छोड़ो, क्योंकि यही तो तुम्हारी असली पहचान है। दुश्मन कितनी भी कोशिश करे, तुम अपनी राह पर चलते रहो। याद रखो सच्चाई हमेशा जीतती है। तुमसे ज्यादा मजबूत कोई नहीं। अब कुछ भी हिडन नहीं रहेगा। एंड आपके कॉन्फिडेंस में गजब की वृद्धि होने वाली है। आपके ऊपर सूर्यदेव की विशेष कृपा है। आपके पूर्वज की विशेष कृपा है। यहां पर आपके एंसेस्टर्स बता रहा है उनकी विशेष कृपा है आप पर। वह आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पूरी तरह से प्रोटेक्ट में आप है। एंड वे हर प्रकार की जो अंधकार था, जो एक डार्क शैडो थी, जो कोई भी फीमेल है यह एक्चुअल में डार्क शैडो पर्सन है। बहुत ज्यादा डार्क पर्सन, बहुत ईवल है, बहुत ज्यादा कनिंग। तो ये जो कोई भी है हो सकता है इसके पास ब्लैक कैट या फिर ये किसी प्रकार की विचक्राफ्ट में इवॉल्वड है। ये पर्सन किसी प्रकार के साइकिक के पास हो सकता है। गई हो आपके अगेंस्ट चीजें करवाने के लिए या आपके पार्टनर के अगेंस्ट चीजें करवाने के लिए। तो कुछ मैनिपुलेशन किया है इस पर्सन ने, या जो कुछ भी मैनिपुलेशन इस पर्सन ने किया या करवाया है वह सब कुछ बैकफायर हो चुका है। उसके फेस पर ही उन चीजों को फेंक दिया गया है और आपकी लाइफ से इस पर्सन को भी पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ला रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आप रिकवर कर रहे हैं। अभी भी आप रिकवरी मोड में हैं और आपकी इस रिकवरी मोड को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आपके एंसेस्टर्स आपको यही कह रहे हैं। हो सकता है रिसेंटली आपको हो सकता 12 नंबर दिखा हो, तो जो भी टावर मूवमेंट आया था आपकी लाइफ में उसको रिवर्स किया जा रहा है। आपके लाइफ में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आ रहा है। आपके एंसेस्टर्स आपसे यह भी बोलना चाह रहे हैं कि हर किसी पर जल्दी विश्वास मत किया करिए। हो सकता है आपके आसपास इस प्रकार के लोग हो जो आपकी सिधाई का गलत फायदा उठाते हैं, तो आपको यह चीज कही जा रही है। तो एक हेल्दी डिस्टेंस हर किसी से आपको मेंटेन रखना है और आपको उस चीज से पूरी तरह से निकाला जा रहा है। और इसमें आपके एंसेस्टर्स आपकी सहायता कर रहे हैं। वह आपको एक पल भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, आपकी पूरी सुरक्षा करते हैं। आपके पास बहुत ज्यादा स्ट्रांग सिक्योरिटी है। आपको यह बोलना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 333 लिखकर संदेश को लाइक करें। जजमेंट आ रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके अगेंस्ट चीजें, जजमेंट सुनाया जा रहा है उन लोगों के अगेंस्ट जिन लोगों ने आपको और आपके पार्टनर को, यहां पर आपको 2 लोग दिख रहे हैं जो आपको बंधे हुए हैं, तो इन दोनों लोगों को फ्री किया गया है, छुड़ाया गया है। और इसमें आपके एंसेस्टर्स ने आपकी बहुत ज्यादा बड़ी मदद करी है। तो अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को जरूर धन्यवाद करिएगा। उनकी विशेष कृपा है आप पर, वह आपकी रक्षा करते हैं। हर पल, हर क्षण जजमेंट सुनाया जा रहा है। डिवाइन एनर्जी से भी आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं। दिव्य शक्तियों से भी आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि जिस किसी ने भी आपको यानी कि उनके बच्चे को परेशान किया, उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी जजमेंट सुनाई जाए। उनके अगेंस्ट खड़ी से खड़ी सजा सुनाई जाए। तो जजमेंट हो रहा है, आपको मुक्त करवाया जा रहा है इस ईवल ट्रैप से। जो भी एनर्जी मैनिपुलेशन हो रहा था आपका और आपके पार्टनर का,
उससे आपको फ्री किया जा रहा है। एक स्टेबिलिटी आ रही है आप लोगों की लाइफ में। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा भक्त प्रवृत्ति के हैं। अगर आप मेल है या फीमेल है, आपके अंदर भक्ति भावना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एंड आप बहुत स्टेबल पर्सन है। बहुत ज्यादा आपकी लाइफ बहुत स्टेबल है और एक्चुअल में ईश्वर ने यही फैसला सुनाया है कि आपके जीवन में जो भी स्थिरता है वह बनाए रखनी चाहिए। आपकी जो भक्ति है वह अटैच रहनी चाहिए। आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, जो ईश्वर के प्रति एक स्ट्रांग बंड है, आपका जो ईश्वर के साथ एक स्ट्रांग बंड है, आपका वह मेंटेन रहना चाहिए। जो भी नेगेटिव एंटिटी है जो आपके साथ और आपके पार्टनर के साथ अटैच कर दी गई थी, इसको बैकफायर किया जा रहा है। इसको पूरी तरह से भगाया जा रहा है, फ्री किया जा रहा है। आपको भी और आपके पार्टनर को भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। ईश्वर तुम्हें वह नहीं देंगे जो तुम्हें चाहिए। ईश्वर तुम्हें वो देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तो ईश्वर आपको चीज नहीं देने वाले हैं जो आपको चाहिए। आपको यह समझना होगा। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं, जिद मत करिए। आपके लिए जो अच्छा है आपको वही दिया जाएगा। यह आपका सीजन है। यह रिच बनने का अपने करियर पर फोकस करिए, अपने वर्क पर फोकस करिए। आपको बहुत फोकस्ड रहना है। आपके ड्रीम्स पूरे किए जा रहे हैं। उन ड्रीम्स पर फोकस करिए। आपको यही कहा जा रहा है। तो इस प्रकार के ईवल लोग, जो लोग ईवल आई कास्ट करते हैं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के लोगों को हटा दिया गया है। ये पूरी तरह हट चुके हैं। एंडिंग हो चुकी है इस प्रकार के लोगों की और आपका बिजनेस बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। आपको यही कहा जा रहा है, अपने बिजनेस को ईवल आई से प्रोटेक्ट करिए। रिग्रेट, किसी को रिग्रेट हो रहा है, बहुत पछतावा है किसी को, किसी बात का कोई बहुत पछता रहा है। कोई किसी को ट्रस्ट करता है, अब किसी पर ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। कोई बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत परेशान है। लेकिन ये आपकी सक्सेस का साल है। आप जिस भी चीज में अपना लक ट्राई करेंगे उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। आपको ये कहा जा रहा है, आपके ऊपर डेफिनेटली कोई स्पेल वर्क करता है। कोई ऐसा पर्सन है जो सिर्फ आप पर स्पेल वर्क करने बिजी रहता है। उस पर्सन के पास और कोई काम नहीं है लाइफ में। आपके ऊपर स्पेल वर्क करने के अलावा उस पर्सन के पास और कोई काम नहीं बचा। तो आपका कोई हेटर है जो हॉस्पिटलाइज किया गया है, या फिर हो सकता है उसको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। माता रानी का इंटरफेरेंस आपके जीवन में हो रहे हैं। डिवाइन आपके शत्रुओं को एक्चुअली देख रही हैं कि ये किस हद तक गिरेंगे, इनकी लोगों को भी दिखा रहे हैं और किस हद तक जाएंगे, किस हद तक एक्चुअली जाने वाले हैं। इनको डिवाइन बहुत भारी गिल्ट में डालने वाली है। इनके साथ कुछ घटनाएं ऐसी होंगी कि ये बहुत भारी गिल्ट में जाएंगे। का इनको बहुत फाइनेंशियल नुकसान भी हो सकता है। बहुत बड़ा फाइनेंस का इनको झटका लग सकता है। जो भी है, लोग आपको बर्बाद, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इनको फाइनेंशियल बहुत तगड़ी चपेट लगने वाली है। फाइनेंस इनका जर्जर हो जाएगा। जो भी लोग हैं जो सेल्फिश है वह निकल जाएंगे। जब अगर इनका सेल्स, इनका अगर स्वार्थ नहीं पूरा होता हुआ दिखेगा तो ये निकल जाएंगे यहां से। और यही लोग कुछ लोगों को चोट देकर जाएंगे, क्योंकि इनके साथ फाइनेंस में धोखाधड़ी होगा, मतलब पैसे में धोखाधड़ी। मुझे ये लोग बहुत नेगेटिव लगते हैं। किसी इंसान के पास बहुत सारा पैसा होना, तो ये लोग उस चीज को शो करता है कोई डी पीपल है और उसको बहुत लालच है पैसे का और आपसे भी बहुत हेट है। तो ऐसी चीजें मुझे दिख रही है। बस अच्छे कर्म करते रहे। अपने कर्मों पर ही ध्यान देना है। अपने कर्मों को अच्छा रखें, पवित्र रखें। आपने किसी भी तरीके से ऐसे लोगों के ना तो अपने मुंह लगना, किसी भी तरीके से आपको इंटर करने की कोशिश करें, ना तो आपने लोगों के सामने सर झुका देना और निकल जाना। क्योंकि जहां पर ताकत न काम न है वहां पर क्या करना चाहिए? बुद्धि से काम लेना चाहिए। जहां पर ताकत काम नहीं आती वहां पर बुद्धि का इस्तेमाल करें। अब बुद्धि का इस्तेमाल करने का यह मतलब नहीं है कि आप इनके गुलाम है नहीं, का गुलाम नहीं बनना है। आपको बस बुद्धि का इस्तेमाल करना, ये लड़ने की भी आपसे कोशिश करें। आपको लड़ना नहीं है, आपने बुद्धि का इस्तेमाल करके वहां पर छोटा हो जाना है। मैंने क्या बोला है? शरीर का इस्तेमाल नहीं करना हो सकता है। आप अकेले हो या 10 बंदे हो, तो आप अकेले क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है और इन लोगों के सामने बिल्कुल छोटा हो जाना, हाथ जोड़ देना, पैर जोड़ देना, कह देना भैया तुम अच्छे हो, सच्चे हो, हम तो बेवकूफ लोग हैं। बुद्धि का इस्तेमाल करना है। शारीरिक ताकत आपने नहीं दिखानी है, क्योंकि आप कर कुछ नहीं सकते। यह ग्रुप ऑफ गंग है और आप अकेले अकेले इंसान को बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है।
गलत परिस्थितियों में, नेगेटिव परिस्थितियों में। छोटे हो जाए और माता रानी का जितना हो आप भक्ति करें, सुमिरन करें, जाप करें, और जो भी काली क्रियाएं आप पर की जाती है उनका इफेक्ट उन्हीं पर पड़ेगा। कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, वो लोग आपको डेंजरस समझ रहे हैं। मैं जिनकी भी एनर्जी आज पिक कर रहे हूं, जो डाउनलोड मैसेज आया है, बहुत स्पेशल स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो मेडिसिन ले रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, उनके कुछ हेल्थ इशू हो रहे हैं, वह हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं। हो सकता है वह मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, उन्हें रात को नींद नहीं आ रही है, और ये सब कुछ आपके कारण से हो रहा है क्योंकि वह आपको बहुत ज्यादा फोकस देख रहे हैं। आप जब भी फोकस होते हैं तो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। ये बातें हो रही हैं, और इस टाइम पर मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रहे हूं, आप लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड हो रहे हैं। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कि आप लोग, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, उन्हें एंटरटेन नहीं कर रहे, उनसे बातें नहीं कर रहे, एक दूरियां बना ली है, कट ऑफ कर लिया है, बहुत ज्यादा अपने काम में लगे हुए हैं। जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके एम्स हैं, जो भी आपके डिजायर्स हैं, जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, उन चीजों पर बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं। अगर ऐसा भी हो सकता है आप लोग मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड ऐसे कर सकते हैं, वह बहुत ज्यादा फोकस्ड हो रहे हैं क्योंकि एनर्जी मैच करते हैं। आप लोग सोलमेट हैं, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ की तरफ से भी हो सकता है। तो यहां पर मुझे लग रहा है कुछ ऐसे लोग हैं जो आज इस संदेश को सुन रहे हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे नहीं, आप लोग यहां पर आए हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं। तो ये फिर आपके लिए ही है, ये एनर्जी आपके लिए है। आप लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड हो रहे हैं और इस वजह से बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। उन्हें बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ तो फुल मून की एनर्जी भी यहां पर आ रही है, बहुत ज्यादा हो सकता है। अभी इस टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि ये फुल मून की वजह से है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी मुझे इतना ज्यादा, मतलब स्ट्रेंथ डिवाइन मैसेज आया है, 222 भी यहां पर दिखा है, डिवाइन ब्लेस्ड कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में 2 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप लोग बहुत ज्यादा स्थिरता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे यहां पर दिख रहा है कि अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा सफलता की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं, सफल होते जा रहे हैं। और ये चीज से बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। बेसिकली वह आपको फोकस देखकर बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, और जब जब आप फोकस होते हैं आपका ध्यान किसी एक पर्टिकुलर चीज पर जाता है, आप उस पर एक काम करते हैं, वहां पर आप झंडा गाड़ लेते हैं, वह चीज आप अपनी लाइफ में अचीव कर ही लेते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि अगर आप कुछ भी, किसी भी काम को करने में एक जुनून चाहिए, हिम्मत चाहिए, बहुत ज्यादा, और परिश्रम करना होता है, मेहनत करना होता है, हार्ड वर्क करना होता है, वह आप कर रहे हैं। लेकिन उनको इतना पता है, ये आइडिया उनके पास है कि आप जब भी फोकस्ड होते हैं तो भाई आप वहां पर तो वह चीज आपको मिल ही जाता है। तो कुछ लोग बहुत ज्यादा इस चीज से डरे हुए हैं, बातें हो रही हैं आपके अराउंड, बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि आप फोकस्ड है अपने काम को। अगर आप लोग मैरिड भी हैं तो फैमिली लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हैं, फैमिली लाइफ आपकी बहुत ज्यादा, यहां पर मुझे फैमिली लाइफ बहुत अच्छी दिख रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड है तो मैरिड लाइफ आपकी अच्छी हो रही है। हो सकता है पास्ट में कुछ इशू थे, कुछ बंद थे, वो सब कुछ शॉर्ट आउट हो रहे हैं। फुल मून आपकी लाइफ में मैजिकली चेंज लेकर आने वाले हैं, बहुत सारी चेंज। यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कार्मिक पैटर्न आपके एंड होने वाले हैं। एक साइकिल चल रहा था, वह एंड होने वाले हैं, सॉल्व होने वाले हैं। न्यू फ्रेश स्टार्ट, साइकिल आपका स्टार्ट होने वाला है, जहां पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी आने वाली हैं। बार बार वही चीजें मुझे यहां पर सुनाई दे रही हैं। वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, मुझे लग रहा है वे लोग हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं। आप किसी काम में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत सारे आइडिया मिल रहे हैं डिवाइन की तरफ से, इस पर काम करो, ऐसा करो, ये एक्शन लो, ये करना अभी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ ऐसे मैसेजेस आपको दिख रहे हैं, कुछ ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं, या बार बार माइंड में कुछ ऐसे पॉपअप हो रहे हैं, कुछ ऐसे आइडिया आ रहे हैं जहां पर आपको ऐसा लग रहा है अगर मैं यह करूंगा या करूंगा तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसा आपके साथ बहुत ज्यादा हो सकता है क्योंकि डिवाइन आपको बहुत एक रिस्पेक्टफुली पोजीशन पर देखना चाहते हैं, हाईएस्ट पोजीशन पर देखना चाहते हैं। इज अ गिफ्ट आपको वह जरूर से मिलने वाला है क्योंकि आपका टाइम आ चुका है, यह आपके डेस्टिनी में है
और हो सकता है इसी कारण से आप लोग बहुत ज्यादा हो सकता है। आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आप लोग चेंज हो रहे हैं। बहुत सारी चेंजेस, मतलब आपके पर्सनल लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है अगर आप लोग मॉर्निंग में लेट उठते थे तो जल्दी उठने लगे हैं, पढ़ाई करने लगे हैं, कुछ रीड करने लगे हैं, ज्ञान को बहुत ज्यादा, जैसे कि नॉलेज ले रहे हैं, किसी तरह का कोई ज्ञान, कोई नॉलेज। कुछ तो ऐसा कर रहे हो जो बहुत ज्यादा ही आप फोकस के साथ कर रहे हो, ध्यान के साथ कर रहे हो। इधर उधर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। सामने वाला अगर कुछ बोल भी रहा है तो आप उसे इग्नोर कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप कह रहे हो जाने दो, बोलने दो। तो ऐसी एनर्जी मुझे बहुत अच्छा भी लगा। ये चीज, ऐसी एनर्जी जब भी आती है, मेरा प्रिय बच्चा, ये है मैं आर्कन गेल माइकल है, जो इस समय आपसे बात करता है कि मुझे आपको सब कुछ रुकने की जरूरत है। यह एक संयोग नहीं है और ना ही यह कुछ है कि आप इस संयोग से ठोकर खा चुके हैं कि मैंने इस संदेश को रखा है। इससे पहले कि आप मानते हैं कि आपकी आत्मा स्वर्गीय रियल के लिए एक पूर्ण सांस लेने से एक पूर्ण रचना है। अपने दिल की बीट दैवीय जीवन को दर्शाती है कि खानों के मार्गदर्शन पर नहीं सुनते हैं और कार्य नहीं करते हैं, और स्वर्ग दूतों का आपका शरीर एक अवांछनीय स्थिति में गिर सकता है जिसे आप अपने दैवीय दायरे के साथ अपने संबंध की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। वे चाहते हैं कि आप अपने नोबल सार को भूल जाएं, कि आप यह मानने के लिए कि आप उस ताकत के लिए काम करने के लिए आ गए हैं जो आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि आप इस बात को पूरा करने के लिए, कि आप इस तरह से काम करते हैं, कि आप इस बात को पूरा करने के लिए हैं, कि आप इस बात को पूरा करने के लिए हैं, कि आप इस बात को छोड़ दें। इसे बनाया गया है जिसने इसे बनाया है, और यह एक महान मिशन के साथ वहन करता है। फिर भी आपके शरीर को गड़बड़ी से भरा पवित्र पोत तनाव की चिंता और अनदेखी बोझ हर दिन आप पर दबाव डाल रहा है। और कई बार आप जो विकल्प बनाते हैं वह सचेत रूप से या अनजाने में आपको देख रहे हैं कि आप जो कुछ भी देख रहे हैं वह आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक गुजरते दिन के साथ चुनाव करना चाहिए। दुनिया की अनदेखी ताकतें, आप नकारात्मक विचारों की कीड़े हैं और मात्र अस्तित्व के रिश्तेदारों के दबाव आपको यह भूल जाते हैं कि आपका अपना यह है कि जीवित रहने के लिए एक संदेश है। यह एक मंदिर है, जो एक पवित्र स्थान है, जो आपको हर समय की याद दिलाता है, जो आपको संचालित करते हैं। आप इसे संचालित करने के लिए हर समय आपसे प्रभावित करते हैं। आप अपने मन में नकारात्मक आह्वान देते हैं कि आप अपने खुद के बट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो आपको फटकार के बाद नहीं आ रहा है या आपको चिंतित करने के लिए। मैं आपको यह दिखाने के लिए आया हूं कि आप यह दिखाने के लिए, चंगा करने के लिए, चंगा करने का मौका है कि आप उस परिवर्तन के लिए तैयार होने के लिए। जब तक कि आपकी आत्मा को समाप्त कर दिया जाता है तब तक आप यह महसूस कर रहे हैं। वास्तविकता की तत्काल आवश्यकता में आपका शरीर आध्यात्मिक दायरे में गहन बदलावों के लिए, नए कंपन के लिए जिम्मेदार है, जो आप अभी तक नहीं हो सकते हैं कि आकाश ऊर्जा की खुली आवृत्ति हो पर उतर रहे हैं। और आप एक आत्मा जागृत है जो कि आपके साथ भी अपने शरीर को वापस करने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन आप भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने शरीर को भी रोक सकते हैं। उन सूक्ष्म संकेतों को अनदेखा करें, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। आपको भेज रहे हैं कि क्या आपको आराम की आवश्यकता है, क्या आपको वातावरण के विषाक्त संबंधों को छोड़ने की आवश्यकता है, जो आपकी ऊर्जा को सूखने की जरूरत है, तो बेबल्ड और चलने की जरूरत है कि आप अपने मन में शांति को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता हो। तो आप दैवीय कनेक्शन को भूल जाते हैं कि क्या आप नहीं कर रहे हैं, कि आपको थके हुए और खो जाने से मजबूत होने से राहत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप इस परिवर्तन को जागरूकता और साहस के साथ गले लगाते हैं तो आप चमत्कार लिखेंगे कि आप अपने शरीर को महसूस करेंगे कि आपका लड़का हल्का हो। कभी भी इसे प्यार और बहाली की आवश्यकता होती है ताकि यह दैवीय प्रकाश को पकड़ सके कि लम फिजिकल फॉर्म जो आप प्रत्येक दिन दर्पण में देखते हैं, यह एक उत्कृष्ट कृति है जिसे निर्माता के सही हाथों से तैयार किया गया है। एक पवित्र मंदिर के साथ एक सांसें आप स्वर्ग की शाश्वत ऊर्जा से भेजी हैं और आप सभी को बचाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप सभी के लिए एक प्रस्ताव दे सकते हैं। यह देखभाल और पोषण के लिए सही योग्य है, या क्या आपने इसे अचेतन आदतों से अनदेखी घावों को सहन करने की अनुमति दी है, जो कि शब्द के बोझ से अचेतन आदतों से नहीं है।
जो कि आप अनजाने में आपके शरीर के लिए अनजाने में नहीं कर सकते हैं। आप नकारात्मक संदेह और शब्दों की अनुमति देते हैं जो आपके वोट को कम करने के लिए कम हो जाते हैं। अपने मन में जड़े जो कि आप उस दिव्य प्रकाश के साथ हैं, जो आप उस पर प्रतिबिंबित कर रहे हैं, जिस पर आप उस पर प्रतिबिंबित कर रहे हैं, जो आपने लापरवाह आदतों के साथ प्रवेश करने की अनुमति दी है, जो आपको लगता है कि आप मन को महसूस करते हैं कि आप अपनी आत्मा को प्रकाश में खोल रहे हैं, या आप अनजाने में अपने सार को कम करने के लिए है, जो कि आपके द्वारा किया जा सकता है। फिर भी आपके लिए हर तरह की हर चॉइस है जो कि आप हर तरह से हो सकते हैं, जो कि आप हर पसंद को कम कर सकते हैं। कंपन आपको ट्रांसफॉर्म को शुद्ध करना चाहिए और अपने आप को अनुमति देना चाहिए कि आप अपने शरीर को खजाने के रूप में अपने शरीर को संजोने से शुद्ध और अच्छी शुरुआत करें। जब आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करते हैं कि आपके शरीर में प्रवेश करने वाले पानी की हर बूंद को कृतज्ञता के साथ एक सफाई धारा है जो आपके शरीर को प्यार करने के लिए नकारात्मक रूप से नहीं ले जाएगी। लेकिन यह नहीं है कि आप यह नहीं कर सकते हैं, 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 कि आप इस जगह से काम कर सकते हैं, कि आप यह नहीं कर सकते हैं। इस दुनिया में आपके कदमों में बाधा डालने के लिए गार्ड सेक्रेट गार्डन होगा जो केवल विश्वास, प्रेम और प्रकाश के बीच की अनुमति देता है कि आप क्या सोचते हैं कि आपकी वास्तविकता बन जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे के लिए समय आ गया है कि आप अपने लिए खुद को पुरानी आदतें से ऊपर की ओर ले जाने के लिए, आप अपने आप को गिफ्ट करने के लिए अपने शरीर को सुने जो आपकी आत्मा के लिए है, जो आपकी आत्मा के लिए है। आप इस यात्रा पर अकेले नहीं हैं और आप इस यात्रा पर अकेले नहीं हैं। हम यहां हैं। मैं यहां हमेशा आप पर देख रहा हूं कि आप हमेशा खो जाते हैं। बस लाइट को बस लाइट में बदल देता है। बस शांति से बैठे और सुने कि आप मार्गदर्शन महसूस करेंगे, कि आपको एहसास होगा कि उत्तर हमेशा इस बात को पूरा करने में मदद करेंगे कि आप अपने आप को पूरा करने में मदद करेंगे। और हरे जो आप अपने आसपास की दुनिया से अवशोषित करते हैं, उसके सभी स्वर्ग के साथ अपने संबंध को प्रभावित करता है। नकारात्मक विचार को छोड़ दे। चलो भारी भावनाओं को आप आत्मसमर्पण करने के उद्देश्य से चलते हैं। आप अब अपने शरीर और आत्मा को थकावट की कमी से कैद करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। जब आप एक शुद्ध पोत के भीतर नहीं हैं, तो आप यह नहीं सुनते हैं कि आप अपने शरीर को नहीं सुनते हैं। आराम करने की आवश्यकता है। जब आप असहज महसूस करते हैं, तो यह एक चेतावनी है कि कुछ सही नहीं है। जब आप स्थिर महसूस करते हैं, तो आप धैर्य और पूर्ण विश्वास के साथ अवलोकन यात्रा के बारे में सोचने के लिए पकड़ रहे हैं कि आप यह नहीं सोचते हैं कि आपको एक पल में सब कुछ बदलना होगा, जो कि मामलों में नहीं है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय कदम यह है कि जब आप सबसे अधिक मौलिक रूप से मौज देते हैं, तो सबसे अधिक शक्तिशाली बच्चे को मोड़ने के लिए अपने दिल को खोलने के लिए प्रोत्साहित करें। जब आप उसकी पूरी उपस्थिति में कदम नहीं रखते हैं, जब आप बिना किसी दूरी के कुछ भी छिपा नहीं है, जब आप ना केवल आप नहीं बोल रहे हैं, तो आप अपनी आत्मा में नहीं हैं। जो आप हर प्रार्थना की पेशकश करते हैं, वह एक घोषणा है कि आप अकेले नहीं हैं, कि आप मार्गदर्शन की तलाश करते हैं। लेकिन यह आपके शरीर को नवीनीकृत करने के लिए सभी को पसंद करता है, और आप हर चीज को भरने के लिए सभी को पसंद करते हैं। ताकत अभी भी आप ज्ञान और मार्गदर्शन को प्रतिशत कर देंगे। वह धीरे से आपके लिए प्रदान कर रहा है कि आप उत्तरों को विश्वास संतुलन देखेंगे, ताकि आपकी आत्मा अपने पूर्ण प्रकाश को याद रख सके। जब आप प्रार्थना नहीं करते हैं कि आप प्रार्थना नहीं करते कि आप अपने शरीर के विश्वास के लिए अकेले देखभाल नहीं करते हैं, लेकिन आप कई तरीकों से बात करते हैं, तो आप एक सपने को पूरा कर सकते हैं। यह पसंद है कि आप हीलिंग के लिए दिव्य मार्गदर्शन के योग्य हैं। आपको प्रदान किया जाएगा, लेकिन आपको यह भी कार्यवाही करनी चाहिए कि आप केवल प्रार्थना ना करें और प्रतीक्षा करें कि आप अपनी प्रार्थना को उस बल को स्थानांतरित करें। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है जितना इंतजार आपसे करवा रहा है। स्मरण रखिएगा, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। कोई आपका साथ ना दे
तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। स्वयं को माचिस की तीली की तरह मत बनाओ, जो बारीक से घर्षण से सुलग जाती है। इसलिए स्वयं को शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें कोई अगर अंगारा भी फेंके तो वह भी बुझ जाए। जहां तुम्हारी बात की कोई कदर नहीं हो, वहां चुप रहना ही अच्छा होता है। आप जीवन को एक ही बार जी सकते हो, पर अगर आप उसे सही तरीके से जीते हो तो वही काफी है। वह कीजिए जो सही है, वह नहीं जो आसान और आम है। किसी को चाहना गलत नहीं है, पर उसके दिल में जगह बनाकर उसे त्याग देना बहुत गलत है। जब प्यार करने वाला इंसान तुम पर गुस्सा करना त्याग दे, तो समझ जाना कि तुमने उसके दिल में अपनी जगह खो दी है। गम का मिलना बदकिस्मती नहीं और खुशी का मिलना खुशकिस्मती नहीं होती। ऊपर वाला देकर भी आजमा है और लेकर भी आजमा है। इसीलिए जिस हाल में भी हो, शुक्रिया अदा करें। अगर ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा है तो वह तुम्हारा यकीन कर रहा है। यदि वह प्रार्थना सुनने में देर कर रहा है तो वह तुम्हारा सब्र आजमा रहा है। और अगर वह तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब ही नहीं दे रहा है तो वह तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। कुछ लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, फिजूल सोचते हैं। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा परेशान रहोगे खुद को। या तो मजबूत कर लो या तो मशरूफ कर लो। लोगों को अपनी अच्छाइयां बताकर उनके साथ रहने की भीख ना मांगो। अपनी कुछ बुराइयां बताकर देखो, फिर देखना कौन कौन साथ चलता है। किसी को पाने की तमन्ना ना करो, बल्कि इतने काबिल हो जाओ कि लोग तुम्हें पाने की कोशिश करें। ऐसे बनो कि तुम नहीं, लोग तुम्हें खोने से डरे। लोग नसीहत से नहीं ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरी कान से बाहर निकल जाती है, पर सीधे दिल पर लगती है। एक व्यक्ति बनकर नहीं, व्यक्तित्व बनकर जिंदा रहो, क्योंकि व्यक्ति तो एक ना एक दिन मर ही जाता है, लेकिन व्यक्तित्व हमेशा जिंदा रहता है। किसी की तलाश में मत निकलो। लोग गुम खो नहीं जाते हैं, वह तो बदल जाते हैं। ईश्वर को वह आंखें बहुत पसंद है जो उनकी यादों में रोई हो, जो अपने के गए गुनाहों पर रोए हों, जो किसी का दिल दुखा कर रोया हो, जो किसी बुराई को ना देखना चाहती हो। ऐसी आंखें ईश्वर को बहुत पसंद है। किसी ने एक स्वस्थ खुशहाल बुजुर्ग से पूछा, आपके सेहतमंद बुढ़ापे का क्या राज है? उस बुजुर्ग का जवाब था, मैंने कभी गुस्से और नाराजगी को दिल में नहीं रखा, कभी खुद से आगे जाने वाले लोगों से नहीं जला, और कभी किसी के नुकसान पर खुशी नहीं मनाई। जिंदगी में ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं जो सच में आपका दर्द समझ पाते हैं। बाकी सब तो दिखावा ही होता है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं तो उन्हें संभाल के रखिए। जब इंसान गलतियां करता है तो वह अपने दाएं बाएं आगे पीछे सब देख लेता है, पर अपने अंदर और ऊपर कभी नहीं देखता। लोगों से खुशी खुशी मिला करो, खुशी खुशी बातें किया करो। कौन जाने जिससे आप सख्त लहजे से बात कर रहे हो, वह जिंदगी के कौन से दौर से गुजर रहा हो। खुशी आजादी पर निर्भर होती है, और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता है तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जनक इत्यादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की अभिलाषा से दूर रहना चाहिए। हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही मुझे कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है। फिर भी मैं कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी ना बरती तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस दुनिया में हारे हुए इंसान की और तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसीलिए अपना दुख किसी को बताओ मत और अपनी खुशी किसी के आगे जताओ मत। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को यह समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहां खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। जो मंद बुद्धि मनुष्य सिर्फ दिखावे के लिए कहता है कि उसने समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु वह मन ही मन उन इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वह मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात कपटी भी कहा जाता है। जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, सृष्टि चक्र के नियमों का पालन नहीं करता,
अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहां सबसे मोटा सच है, और जो सत्य को समझता है सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लाखों में एक होता है, उस महापुरुष का। इस विश्व में ना तो कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता है और ना ही कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका स्वार्थ से कोई संबंध नहीं रहता। कहने का सीधा मतलब है कि जिसे परमात्मा मिल चुका है वह कोई और दूसरा कर्म क्यों करे। राजसिक गुण वाले व्यक्ति बात बात पर शौर्य या बहादुरी दिखाने का काम करते हैं, लेकिन ज्ञानी मनुष्य जानते हैं कि उसके गुण ही उससे कर्म करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते वे समझते हैं कि सब कुछ वे स्वयं कर रहे हैं। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। जो जा रहा है उसे जाने दो, वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। आप जितने सरल, सीधे और नरम दिल के रहोगे उतना ही चतुर और बेईमान लोगों द्वारा डरा दिए जाओगे। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, पर समय के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। भरोसा उसी पर करना जो निभाने के लायक हो, क्योंकि कुछ पल का साथ तो अर्थी उठाने वाले भी दे दिया करते हैं। सच्चे लोगों पर भी उतना ही विश्वास रखिए जितना औषधियों पर रखते हैं। बेशक खराब होंगे पर आपके लिए फायदेमंद होंगे। उन लोगों से तो दूरियां ही ठीक है जिन्होंने आपकी नजदीकियों की कभी कदर नहीं की। महान वही होता है जो छोटों के दर्द को समझ सके। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन बात जब आत्मसम्मान की हो तो वहां पर हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित रहता है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। मदद एक ऐसी घटना है, करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से, दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उनकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही ना बचे। कोई भरोसा खत्म करें तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वह हमको सिखाते हैं कि भरोसा भी सोच समझ कर करना चाहिए। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी ना होने दे। जन्म से मिले रिश्ते तो प्रकृति की देन है, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी है। इन्हें संभाल कर रखिए। किसी व्यक्ति के गुणों और दोषों का निर्धारण करने से पूर्व अपनी दृष्टि को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना आवश्यक होता है। किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ, क्योंकि अक्सर लोग दूसरों की कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं। जिंदगी में दो लोगों को कभी भूलना मत, एक वह जिसने तकलीफ दी हो और दूसरा वह जिसने तकलीफ में साथ दिया हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसीलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है। कामयाबी और नाकामयाब दोनों जिंदगी के हिस्से हैं, दोनों ही स्थायी नहीं है। जिंदगी की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाएंगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में उल्टा बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाएंगे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। चारों वेदों का अर्थ नहीं भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन चार शब्दों का मर्म जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। बुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है,
वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है किससे कब और कितना बोलना है। अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श दे देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाहत ही दुखों का कारण है। किसी से सच्चा प्रेम होना शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर ही आकर होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता। इंद्रियों का सुख तुम्हें पहले अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। अगर तुम्हें मेरी बातें अटपटी लगती हैं तो तुम्हें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। अभी तुम चीजों को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह मैं देखता हूं। अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश नहीं होने दूंगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास कर लेता है उसका साथ मैं कभी नहीं भूलता। जो व्यक्ति मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु हूं। अगर किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया तो जन्मों जन्मों तक मैं उसका उद्धार नहीं करता हूं। मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूं। जो दिल जितना सुंदर होता है वहां मैं उतना ही अधिक ठहरता हूं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इस दुनिया में तुम प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करो। अगर तुमको भरोसा करना है तो केवल परमात्मा पर करो। जब भी तुम किसी कार्य की शुरुआत करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुमको असफलता मिल सकती है। कई बार तुम गिर भी सकते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम उस काम को करो ही नहीं। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। इस काम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे हर कर्म में साथ दूंगा। तुम्हारा जो दिल करे उसको करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ, अहंकार के साथ नहीं। इस धरती पर आने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य यहां से मुक्त होना है। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर है और दुख सुख को समान रूप से सहन करता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की बात सुन है वह मुझसे बात कर सकता है और देख भी सकता है। जो व्यक्ति मुझे हर चीज में देखता है और मेरे होने के एहसास को अनुभव करता है वह मेरा सच्चा भक्त है। ऐसे भक्तों से मुझे प्रेम है। ऐसा कोई नहीं है जिसका सदियों से अस्तित्व है, और ना ही ऐसा कोई है जिसका सदियों बाद अस्तित्व रहेगा। यहां कुछ भी स्थायी नहीं होता। मैं सभी के घरों में निवास करता हूं। मेरी ऊर्जा सभी जगह समान रूप से वितरित है। जो मुझे पहचान लेता है उसको मैं भक्ति रस प्रदान करता रहता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी अगर समर्पण के साथ मेरी सच्ची उपासना करे तो मैं उसको भी शुद्ध कर देता हूं। कुछ लोग अपने विवेक से मुझे अपना बनाते हैं, कुछ लोग ज्ञान से, कुछ लोग कर्म से, कुछ योग से। तुम मुझे किस रूप में प्राप्त करना चाहते हो यह पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है। तुम मुझे जिस रूप में बुलाओगे मैं उसी रूप में हाजिर हो जाऊंगा। तुम मेरे प्रति सदा चौकस रहो, मेरी उपासना करो, अपने हर एक काम के लिए मेरा स्मरण करो। मैं वादा करता हूं तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को बनाती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को बिखेर देती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए बोलना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दो, ना क्रोध में उत्तर दो और ना ही दुख में। कभी निर्णय लो। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपसे सच्चे रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं।
जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं। गीता का यह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई पराये लोगों में नहीं थी। यह एक परिवार की लड़ाई थी। चाहे आप किसी की मदद करो या मत करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो हमेशा याद रखना कि आपको भी वह दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज की अति आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। इसी जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे सजा जरूर देनी चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता रहता है और आप उससे भी ज्यादा पाप के भागीदार बन जाएंगे। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने साथ हो रहे गलत का विरोध करना सीखें। जीवन में कभी वह मत करो जो लोग कहते हैं, हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता या फिर अपनी रक्षा करने का प्रयास भी नहीं करता, ऐसे मनुष्य की रक्षा भगवान भी नहीं करते। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं त्याग। आप चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा कर लो, वह आपको तकलीफ जरूर देगा। इसीलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय भी उस इंसान की कदर कभी नहीं करता, और वैसा इंसान जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। संगति का मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों की संगत में रहेगा तो वह भी एक दिन बुरा बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहे। इस दुनिया में परमात्मा के सिवा किसी को अपना मत समझो। यहां कोई अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं